हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोटबुक पर। तो ये पार्ट नंबर सेकंड है। आपका इससे पहले पार्ट फर्स्ट में देखा था, वर्गीकरण में 10 प्रश्न और एक प्रश्न आपका होमवर्क दिया था। ठीक है, अगर हम उसके लास्ट जो हमने होमवर्क दिया था, ठीक है, उस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया था, चार ऑप्शन आपको दिए गए थे। तनुकरण और उसके अलावा और जो शब्द थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमने होमवर्क दिया था आपको। ऑप्शन थे तनुकरण, वितरण और फिर विसरण या फिर विपतन। इसमें आपको एक अलग शब्द बताना था, तो इसका जो सही आंसर था बच्चों वो था नंबर ए। ठीक है, तनुकरण। तनुकरण क्यों अलग था? क्योंकि इसके अलावा जो बाकी शब्द थे वो पदार्थ, ठीक है, अन्य सभी में पदार्थ फैलते हैं, जबकि तनुकरण में मिश्रित होते हैं। अगर हम किसी पदार्थ की बात करें तो कोई भी पदार्थ जो होता है वो क्या होता है बच्चों, तनुकरण में क्या होता है, मिश्रित होता है। ठीक है, तनुकरण में पदार्थ मिश्रित होता है। बाकी जो तीन शब्द आप देख रहे हैं इसमें क्या है, पदार्थ फैलता है। तो ये हो गया पिछला जो हमने टॉपिक आपको बताया था, पार्ट वन। इसका टॉपिक आपका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो ये जो आपने क्वेश्चन देखा ये आपके लिए होमवर्क था। अब आज के जो 10 प्रश्न हैं, इसमें भी मैं आपको एक लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है हिमवर्षा। इसमें भी सेम वही चीज आपको बतानी है कि कौन सा अलग है। ऑप्शन है आपके हिमवर्षा, रेजिन, वर्षा या फिर बौछार। प्रश्न आप देख रहे हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। तो आंसर की बात करें तो आज का जो ये पहला प्रश्न है, ठीक है, आप पीछे का छोड़ दीजिए, नंबर एक है। इसके अगर हम आंसर की बात करें तो रेजिन का अर्थ होता है किशमिश, जबकि अन्य सभी वर्षा से संबंधित हैं। ठीक है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा नंबर कौन सा, बी, रेजिन। रेजिन का अर्थ होता है किशमिश, बाकी जो है वो सारे किस्से हैं बारिश से संबंधित हैं। कंप्लीट। और लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप जो आज 10 प्रश्न देखेंगे 10 में से कितने प्रश्नों के आंसर आपने सही दिए। क्यों? आप वीडियो को रोकिए और जब मैं प्रश्न चार ऑप्शन बोल देता हूँ, आप एक, अगर आपको आता है तो फिर तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप एक तुक्का भी लगाइए कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से याद रख पाए। अगला प्रश्न है एडमिरल, ब्रिगेडियर, कर्नल या फिर मेजर। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन एक अलग है वो आपको बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर नंबर हो जाएगा ए। क्यों एडमिरल क्यों होगा? इसका जो अगर हम बात करें तो बाकी जो तीनों हैं वो क्या है, थल सेना से संबंधित हैं, ब्रिगेडियर, कर्नल और मेजर। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मोजार्ट, बाक, सोक्रेट्स या फिर बीथोवेन। इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो हो जाएगा इसका सीक्रेट्स। ठीक है, सीक्रेट्स के अगर हम छोड़ दें, सीक्रेट्स यानी सी नंबर, इसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो तीनों हैं वो क्या है बच्चों, वो सभी वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पर्वत, पहाड़ी, पठार या फिर समतल। अलग बताना है इसमें आपको। इसके अगर हम आंसर की बात करें तो नंबर हो जाएगा डी। डी क्यों होगा? क्योंकि समतल को छोड़कर अन्य सभी में उभार होता है। उभार यानी थोड़ा सा उठाव देखने को मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर आज का जो रहेगा आपका पांचवा। ऑप्शन है आपके लेखक, उपन्यासकार, कवि या फिर प्रकाशक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक अलग शब्द बताना है कि इन चारों में अलग कौन है, या फिर तीन कौन एक जैसे हैं। आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा प्रकाशक। प्रकाशक क्यों होगा? क्योंकि प्रकाशक को छोड़कर अन्य सभी जो हैं साहित्य जगत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बेरने, ज्यूरिक, ब्रिस्टोल या फिर जिनेवा। चार ऑप्शन आपने सुने, चार शब्द हैं। इसके अगर हम सही आंसर की बात करें, बेरने, ठीक है, सही इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेरने, यानी नंबर ए। ठीक है, बेरने के अलावा बाकी जो है, ठीक है, वो सभी बात करें, बेरने जो है, बेरने के अतिरिक्त अन्य सभी क्या है, शहर है, ज्यूरिक और जिनेवा स्विट्जरलैंड के। ठीक है, और जो ब्रिस्टोल है वो इंग्लैंड का एक शहर का नाम है। बेरने किसी शहर का नाम नहीं है। थोड़ा सा टफ था। अगला प्रश्न देखते हैं, ओडिसी, कथिकली, हिप हॉप या फिर भरतनाट्यम। चार ऑप्शन आपने देखे, इसका सही से सही आंसर अगर हम बात करें तो सही आंसर हो जाएगा इसका नंबर सी, हिप हॉप। क्यों होगा हिप हॉप अलग? क्योंकि हिप हॉप के अलावा बाकी जो सभी हैं वो भारत राज्यों के नृत्य हैं, जबकि हिप हॉप इनसे अलग है, किसी राज्य का नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धागा, कपड़ा,
कपास या फिर बीज। तो लगभग यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा नंबर डी। ठीक है, बीज। बीज अलग क्यों होगा? तो बीज इसलिए अलग होगा क्योंकि बाकी सभी क्या हैं, वस्त्रों से संबंधित हैं, बीज वस्त्र से संबंधित नहीं है। और इस ऊपर आपने देखा था ओडिसी, कथकली और भरतनाट्यम, तो ये कौन से राज्य में होता है? देखो ओडिसी जो होता है वो उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है, कथकली केरल का है, और बात करें भरतनाट्यम की तो भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बृहस्पति, यूरेनस, बुध या फिर पृथ्वी। तो इसमें आपको एक अलग बताना है कि कौन अलग है। तो बात करते हैं इसका सही आंसर की, तो नंबर हो जाएगा सी, बुध। क्यों बुध होगा इसका आंसर? कारण है आपका कि बुध को छोड़ करके बाकी जो ग्रह हैं वो अपने उपग्रह हैं। ठीक है, सभी ग्रहों के अपने उपग्रह हैं, यानी बाकी जो हैं बृहस्पति, यूरेनस और पृथ्वी, इनके क्या है, खुद के उपग्रह हैं, जबकि बुध का कोई उपग्रह नहीं है। बात करें ग्रह और उपग्रह, देखो एक आपका ग्रह हो गया, ठीक है, जैसे आपके ये हो गया बृहस्पति, यूरेनस, बुध और पृथ्वी, तो ये चारों क्या हैं, ग्रह हैं। बट इनके अगर हम बात करें देखो पृथ्वी की, तो पृथ्वी का एक चंद्रमा है जो इसके पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ऐसे यूरेनस और बृहस्पति के भी कुछ उपग्रह हैं जो इसके पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, बट बुध का कोई ग्रह नहीं है। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं, और आज का लास्ट प्रश्न, एक प्रश्न आपके लिए रहेगा होमवर्क। और आज का जो क्वेश्चन है लास्ट, नंबर 10, आज की जो सीरीज है उसमें 10वां प्रश्न है। सिल्वर, फिर है सीसा, फिर है कॉपर, फिर है डायमंड, चारों में कौन सा एक शब्द अलग है वो आपको बताना है। तो चारों में से अगर हम बात करें आंसर की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, डायमंड। और डायमंड क्यों अलग होगा? क्योंकि डायमंड को छोड़ करके बाकी सभी क्या है, एकल धातु हैं, जबकि डायमंड एक मिश्र धातु है। एकल यानी ये खुद में एक क्या है, धातु है, यानी ये किसी से मिश्रित होकर के नहीं बनती, जबकि डायमंड जो होता है ये मिश्रित धातु है, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों से, तत्वों से मिलकर ये बनता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, डायमंड। ठीक हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं जो आपके लिए होमवर्क है, इसमें आपको दे रखे हैं आईपॉड, दीवार घड़ी, मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप। ऑप्शन को आप ध्यान से सुनिए, आईपॉड, दीवार घड़ी, मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप। इसका आंसर आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। जो बच्चा सबसे पहले इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देगा उसका नाम हम अगले जो भी इसका पार्ट आएगा, हिंदी का, सॉरी हिंदी नहीं, रीजनिंग का जो भी पार्ट आएगा उसमें हम इस बच्चे का नाम बताएंगे, और इसका सही आंसर भी हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। ठीक है, बाकी सभी को शुभकामनाएं। आप जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हैं बहुत जल्द आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए, ढेरों शुभकामनाएं हैं, और जल्द से जल्द आपका सिलेक्शन हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट जो भी हमारा टॉपिक रहेगा। तो ये जो सादृश्यता, सादृश्यता कह रहा हूँ, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक था वो हो चुका कंप्लीट। और देखो हर टॉपिक से आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ। तो अगर आपको समझ में आ रहे हैं और आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो जरूर वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर this video।